शुरू कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। मैं आज शैतान के बारे में बोलना मांगता हूँ कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई। शैतान जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा करता। और एक दिन उसको ये सूझी, शैतानियत सूझी कि उसने अपना जो सिंहासन है उसको परमेश्वर से ऊंचा करने का सोचा। और उसका क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको तुरंत वहाँ पे उसको अधोलोक में भेज दिया। शैतान, अब तू मेरे पास नहीं रहेगा, तो अधोलोक में रहा। उसको अधोलोक के लिए भेज दिया। तो उसके बाद एक दिन मैं वहाँ पे गया, हाई कोर्ट गया, तो वहाँ पे मुझे पता चला एक चपरासी से मिला, तो उसने भीख मांग रहा था। तो मैंने भी उसको पैसा दिया। लोगों से पूछा कि कौन है जो कि भीख मांग रहा है, तो लोगों ने बताया ये चीफ जस्टिस का चपरासी था। और एक दिन दारू पी करके उसने चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठ गया, जिसमें कोई बैठ नहीं सकता था, कोई भी जज बैठ नहीं सकता, सिर्फ चीफ जस्टिस बैठ सकता है। और दारू पीने से उसको शैतान ने उसको ऐसा भड़काया कि दारू पी के चीफ जस्टिस कुर्सी में बैठ गया और उसको उस दिन उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी ने जो इजबेल थी, वो उसके पूजने वाली थी, उसकी वाइफ, आहाब राजा की वाइफ, वो बाल देवताओं को पूजा करती थी। और उन सब देवताओं के पुजारियों को बुला करके एलिया नबी सब कुछ जान से मार दिया। तो उसने खबर दी, आहाब राजा की वाइफ इजबेल ने, तूने जैसा मारा है मेरे सब लोगों को, पुजारियों को, बाल देवताओं को, मैं तेरे को भी जान से मार के रहूँगा। तो वो वहाँ से भागता है। भागते 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 उसको खाना पीना स्वर्गदूत खिलाते हैं रास्ते में। और एक गुफा में जाके 40 दिन के बाद वो पहुंचता है और बोलता है, परमेश्वर मेरी जान को तू ले ले। तो घबरा नहीं एलिया, क्योंकि 7,000 लोग अभी भी परमेश्वर पिता को मानने वाले, यहोवा को मानने वाले हैं, और तो अभी भी मेरे को चाहते हैं। तो चले जा यहाँ से। ये जो शहर है उसमें 12 जोड़ी बैल को एक मनुष्य जोत रहा है, उसका नाम है एलीशा। उसके पास चले जा और उसको बोल, तू आज से मेरा चेला होगा, और वो तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। और उसके बाद एलीशा जो है एलिया के साथ वापस आता है। और उसके बाद उन लोग जो है परमेश्वर पिता ने उसको बोलता है, और उसके सेवक देखते हैं और देखते हैं कि एलीशा को बोलते हैं, एलीशा अब ये एलिया नबी ऊपर जाने का है, तो परमेश्वर पिता उसको ले जाएगा, तुमको जो कुछ भी मांगना है उससे मांग ले। फिर वो यरदन नदी के पास जाते हैं। तो यरदन नदी में वो अपने खोलता है और तो चादर फेंकता है। तो चादर फेंकने से वो जो है यरदन नदी का जो पानी 2 भाग हो जाता है। उसके पास चले जाता है वो एलिया और एलीशा, और वहाँ उससे मांगता है कि परमेश्वर पिता से मैं तुझको ये विनती करता हूँ यहोवा की वजह से कि तू जितना आश्चर्य कर सकता है, तूने 7 आश्चर्य कर्म किए, मेरे को 14 आश्चर्य करने की शक्ति दी। और 14 आश्चर्य करने का तूने बहुत कठिन काम मांगा है, लेकिन मैं तुझको अवश्य दूंगा। उसी समय एक रथ आता है, जिसमें रथ में स्वर्गदूत बैठे होते हैं। उस स्वर्गदूत के रथ में बैठ करके एलिया नबी ऊपर परमेश्वर पिता के पास चला जाता है। और फिर जो 50 आदमी उसको देख रहे थे नदी के इस पार, लोग वापस आते हैं और एलीशा नबी को आकर लोग देखते हैं कि उसकी शक्ति सब यहाँ पे आ गई है। और उसको जाकर के उन लोग दंडवत करते हैं और ज़मीन में गिर करके दंडवत करते हैं, क्योंकि उसकी सब शक्ति आ गई है। और उसने वाकई में 14 उसने आश्चर्य किए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नामान कोढ़ी का चंगा होना। नामान जो है वो अरामी देश का जो वहाँ का राजा था,
वो उसके पास जो आराम देश का राजा था, आराम देश का, उसने उसको, वहाँ एक लड़की थी उसकी दासी थी, उसकी वाइफ के साथ वो काम करती थी, 7 साल की लड़की थी। उसने कहा, काश यदि आप मेरे राजा इस्राएल राजा के पास जाएंगे तो आपका ये कोढ़ीपन से सब दूर हो जाएगा। और वो चिट्ठी लेके जाता है तो इजरायली जो राजा है वो घबरा जाता है, कपड़े फाड़ता है। अभी एलीशा उसको खबर भेजता है, तो घबरा नहीं, इसको मेरे पास भेज दे। तो वो जाता है एलीशा के पास, तो एलीशा कहता है तू जा कर के 7 बार डुबकी मार, 7 बार डुबकी मारेगा तो तू जो है पूरी रीति से इस कोढ़ से चंगा हो जाएगा। और हम देखते क्या है, वो बोला यरदन नदी से कितनी अच्छी नदियाँ आराम देश में है, मैं क्यों वहाँ पर मारूँ। तो सेवक लोग बोलते हैं तू क्यों कोई कठिन काम बोलता तू नहीं करता, कहते तो सिर्फ यरदन नदी में जा कर के डुबकी लगाना है। तो चला गया और उसने डुबकी लगाई, 6 डुबकी तक कोई अंतर नहीं था, लेकिन जैसा 7वीं डुबकी उसने लगाया तो उसका जो शरीर था एक बच्चे की तरह हो गया। और वो खुश होकर के आया और इनाम सोना और चांदी और कपड़े और सब देना मांगता था एलीशा को, लेकिन एलीशा ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस चले जा। तो लेकिन जो गेहजी जो उसका वो था सेवक था एलीशा का, वो जाता है पीछे पीछे बोलता है मेरे को आप दे दो, तो उसका डबल उसको देते हैं। और तो एलीशा बोलता है तूने उसको क्यों लिया, अब उसका कोढ़ तेरे को लग जाएगा, जिंदगी भर तो कोढ़ी होकर के जिए। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको गेहजी को हमेशा तक के लिए, यहोवा ने उसको हमेशा तक के लिए कोढ़ी बना दिया। और उसके बाद से वो वहाँ से चला गया। इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन के उपवास के बाद शैतान उसके पास आता है और बोलता है इस पत्थर को देख, पत्थर को तू परमेश्वर पिता का पुत्र है तो इसको क्या रोटी बना दो। और वो बोलता है परमेश्वर पिता का जो सेवक है वो और जो पुत्र है वो रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। उसके बाद उसको वो जो है मंदिर के कंगूरे पर ले जाता है, बोलता है इसमें से आप, शैतान बोलता है इसमें आपसे गिरा दे और जो सरदूत आकर के तेरे को देखेंगे और तेरे को नीचे गिरने से बचा लेंगे। बोला परमेश्वर पिता यूँ कहता है यहोवा की किसी प्रकार से हमको किसी प्रकार से उसका परीक्षा नहीं लेना। फिर उसको ले जाता है और एक पर्वत पे ले जाता है और दिखाता है पर्वत की चोटी पे और बोलता है ये पूरी दुनिया मेरे हाथ में है और तुम मेरे को यदि प्रणाम करेगा तो ये पूरी दुनिया मैं तुमको दे दूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है हे शैतान तू दूर हो जा और यहाँ से चले जा, मैं सिर्फ परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ, खाली यहोवा को मानता हूँ और यहोवा को जिंदगी भर मानता हूँ। आमीन। अभी कुछ हो गया ना।